हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखने वाला है बेंड टूल का यूज़ किस तरह से किया जाता है। बेंड टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सॉलिड प्रिमिटिव क्रिएट करना है। तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से हम यूज़ करेंगे एक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और ग्रिड के ऊपर सिंपली हम ड्रैग करते हुए उसका बेस क्रिएट करेंगे एंड देन इसके अंदर हाइट प्रोवाइड करना है। 1 प्रेस करना है, न्यूमेरिक 1, ताकि इसके पैरामीटर्स में आ जाए और यहाँ पे हम इसके एजेस इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ 15, विड्थ में भी 15 एंड हाइट में भी 15। इस तरह से 15 इंटू 15 एजेस हर एक जगह पे आपने ऐड कर दिया है। अगर आपको दिखाई नहीं देता है एजेस का तो आप F4 प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे, ताकि एजेस देख पाओ। इस तरह से एजेस ऐड हो जाने के बाद इसके ऊपर मॉडिफायर ऐड करना है, बेंड। मॉडिफायर लिस्ट आपको इसी के जस्ट टैग के ऊपर मिलेगा, तो इसके मॉडिफायर लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो बेंड, या फिर आपको यहीं पे मिल जाएगा इस तरह से बेंड लिखा हुआ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ बेंड पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके ऊपर बेंड अप्लाई हो चुका है। बेंड के जो पैरामीटर्स रहेंगे ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसके एंगल चेंज करते हो, एंगल चेंज करने पे इस तरह का कुछ बेंड आप यहाँ पे देख पाओगे। इसको आप ओवरऑल 360 में बेंड कर सकते हो पूरा, अगर इस तरह से बेंड करना है तो 360 के ऊपर भी आप इसको ले सकते हो वैल्यू को, पर ये ओवरलैप करेगा, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को कम ही रखेंगे और इस तरह से इसको बेंड कर सकते हो। और अगर दोबारा आपको बॉक्स के पैरामीटर्स में जाना है तो बेंड की जगह पे आपको स्टैक के अंदर बॉक्स को सिलेक्ट करना है ताकि आप इसके अंदर आ जाओ। अगर मैं इसके हाइट में सेगमेंट्स 15 की जगह पे कम कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है 1, या फिर इस तरह से 1 कर दिया है, तो आपको कोई बेंड सरफेस यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। बिकॉज अगर आपको हाइट में इस तरह से बेंड करना है तो हाइट में एजेस बेंड, हाइट में यहाँ पे एजेस प्रोवाइड करने होंगे इस तरह से। तो जब तक आप हाइट में एजेस प्रोवाइड नहीं करते तब तक ये हाइट में इस तरह से आपको बेंड नहीं दिखाई देगा। जिस भी डायरेक्शन में आप बेंड करना चाहते हो उस डायरेक्शन में आपको एजेस, ज़्यादा नंबर ऑफ एजेस आपको ऐड करने होंगे। तो हम दोबारा बेंड पे क्लिक करेंगे और इसका कुछ रिजल्ट देखेंगे इस तरह से। एंगल के बाद नीचे आपको मिलता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अंदर आप कोई भी डायरेक्शन में इसको बेंड कर सकते हो। ओवरऑल इस तरह से इसको वैल्यू को चेंज करते हुए 360 में आप इसको रोटेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जितना 0 लिखा हुआ था यही हम अभी फ़िलहाल के लिए रखेंगे और यहाँ से भी इसको आप इस तरह से बेंड कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई जी, अगर मैं जी की जगह पे वाई सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे किस तरह से बेंड मिल रहा है अभी हमें। तो ये दिखने में भले वियर्ड लगता हो पर ये प्रॉपरली बेंड कर रहा है। ये डिपेंड करता है द प्रोफाइल विच वी आर क्रिएटिंग। अगर हमने स्टैंडिंग प्रोफाइल क्रिएट किया है तो उस तरह से बेंड करेगा। अगर हमें समझ लो बेस इस तरह से रख लिया और उसके बाद हाइट रख लिया इस तरह से, और उसके बाद अगर हम दोबारा 1 प्रेस करके यहाँ पे आ जाता है पैरामीटर्स में, मॉडिफायर्स लिस्ट में से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हमें बेंड अप्लाई करना है और इसको अगर हम एंगल प्रोवाइड करते हैं तो आप देख पाओगे कि Z में ये प्रॉपरली रोटेट नहीं कर रहा है, पर Y में देखोगे तो ये प्रॉपरली करेगा। और बल्कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट था Y में ये किस तरह से कर रहा है, इस तरह से। तो ये जिस डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा है Y डायरेक्शन में, सेम एज इट इज़ ये भी कर रहा है, बट इसका प्रोफाइल देखने में थोड़ा सा अलग दिखाई देगा बिकॉज ये प्रोफाइल स्टैंडिंग है और इसको हमने स्लीपिंग ग्रिड के यहाँ पे इस तरह से क्रिएट किया है हॉरिजॉन्टली, इसीलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप किस तरह से प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हो, कोई भी बॉक्स को या फिर अलग एक शेप को, उस तरह से उसको ये बेंड कर पाएगा। अगर आप x यूज करोगे तो x में ये कुछ इस तरह से बेंड करता है। तो ये एक्स वाई जी आप डायरेक्शन यूज कर सकते हो, प्लस एंगल एंड डायरेक्शन इसके अंदर। यहाँ पे एक लिमिट का ऑप्शन भी आता है, तो फिलहाल के लिए हम इसको z डायरेक्शन में ही बेंड करेंगे और ये वाले प्रोफाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे z डायरेक्शन में इसको समझ लो 50 वैल्यू से रोटेट कर लिया है, पर यहाँ पे आपको एक लिमिट यूज करना है। लिमिट क्या होता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक ही इसको रोटेट करना चाहते हो या फिर नीचे की तरफ से बेंड करना चाहते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जिसको आप बेंड करना चाहते हो उतना ही पार्ट बेंड होगा। ये आप ज़्यादा तक यूज़ कर पाओगे जैसे कि कोई वुडन पार्ट आपने क्रिएट किया है, टिपॉय हो सकता है या फिर बेड हो सकता है। बेड के जो कॉर्नर्स रहता है वहाँ पे भी आपको राउंड प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ सकती है। तो इस जगह पे आप यहाँ पे पर्टिकुलर
एरिया जो रहेगा उसके अंदर लिमिट ऐड कर सकते हो, उसी पार्ट में ये बेंड करेगा। तो हम ये लिमिट को ऑन कर लेते हैं। लिमिट को ऑन करते ही यहाँ पे दो टाइप के लिमिट रहेंगे और इसको आप फ्रंट डायरेक्शन में जाके देख सकते हो। F प्रेस करोगे तो फ्रंट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे एक प्लस आइकॉन दिखाई देगा जो ऑरेंज कलर के आइकॉन में है। ये रहता है इसका लिमिट। तो इसके ऊपर लिमिट देना है या इसके नीचे लिमिट देना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जैसे मैं इसको अपर लिमिट देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है और यहाँ पे एक बॉक्स जो है इस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो आप इसको जितना लिमिट दोगे उतना ये ऊपर की तरफ से बेंड होगा। समझ लो आपको ये बेंड करना है अप्रोक्स 25%। 25% बेंड कर लिया, पर एंगल में हमने रख दिया 180 डिग्री। तो आप प्रॉपरली इस तरह से इसको बेंड कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री बेंड करते हो तो ये कुछ इस तरह से। इस तरह के आपको प्रोफाइल हैंडल्स में देखने मिलेंगे। जो डोर के हैंडल्स रहते हैं इस तरह के ही प्रोफाइल रहता है, जो डोर को कनेक्टेड रहता है यहाँ पे, और इस पार्ट को आप होल्ड करके पुल कर सकते हो। तो इस तरह के प्रोफाइल आप यहाँ पे बेंड के थ्रू क्रिएट कर पाओगे। देन अगर आपको लिमिट लोअर लिमिट यूज करना है तो यहाँ से हम इसको 0 कर सकते हैं, या फिर लोअर लिमिट में आप वैल्यू दे सकते हो। जितना मैं लोअर लिमिट में वैल्यू दूंगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। लोअर लिमिट में वैल्यू तो हमने दिया है पर लोअर लिमिट नीचे की तरफ जा रहा है जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हमें पिवोट को ऊपर की तरफ लेना होगा। पिवोट को अगर आपको ऊपर की तरफ मूव करना है तो आप बेंड को यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हुए ओपन कर सकते हो। और पिवोट को गिज्मो भी बोला जाता है, तो गिज्मो को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो टाइप के लाइंस मिल रहे हैं। एक येलो लाइन आपको यहाँ पे मिल रही है, एक येलो लाइन आपको यहाँ पे मिल रही है। तो जितना यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया है इन बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है, ये अपर लिमिट है और ये इसका लोअर लिमिट है, इसके बीच में जितना एरिया कवर हो रहा है इसी के अंदर आपको यहाँ पे बेंड देखने मिलेगा। तो हम इसका अपर लिमिट जो है ये कम कर देता है और लोअर लिमिट भी इसका कम कर देंगे इस तरह से। अगर हम इसमें -10 की वैल्यू प्रोवाइड करता है और यहाँ पे ओनली 10 की वैल्यू प्रोवाइड करता है तो कुछ इस तरह से ये देखने मिलेगा। अगर पिवोट को हम ऊपर ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हो, पर डायरेक्शन में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओनली एंगल 90 डिग्री में अगर आपको कोई प्रोफाइल चाहिए इस तरह से, जैसे बेड का जो कॉर्नर रहता है वो अगर आपको क्रिएट करना है तो इस तरह से कर सकते हो। अगर 180 डिग्री में आप बेंड करोगे तो पूरे प्रोफाइल को इस तरह से बेंड कर सकते हो। जो लिमिट मीन्स दोनों एजेस पे सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे ही लगा है, यहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग नहीं लग रहा, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत ही कम एरिया छोड़ दिया है, तो आप पिवोट पॉइंट को मूव कर सकते हो इस तरह से, ताकि ये प्रॉपर आप इस तरह से बेंड कर पाओ। ओके, उसके बाद अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ से डायरेक्टली लिमिट को ही ऑफ कर दे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मीन्स अभी ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली जहाँ पे आप पिवोट रख रहे हो उसके सेंटर से ही इसको ये बेंड करना स्टार्ट करेगा इस तरह से। और आप सेंटर भी यूज कर सकते हो। सेंटर यूज करोगे तो ये सेंटर से उसको इस तरह से बेंड करना स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ पे इसका जो लिमिट वाला ऑप्शन है ये हम 0 कर देते हैं, एंड ये 0 करने के बाद दोबारा इसको जो गिज्मो था ये गिज्मो आप नीचे की तरफ रख सकते हो यहाँ पे। अगर आप सेंटर यूज करते हो और सेंटर की हेल्प से इस तरह से इसको करोगे तो ये इस तरह से कुछ इसको बेंड करेगा। पिवोट को आप तो यहाँ पे सेंटर में ला सकते हो। जितना पिवोट पॉइंट को मूव करोगे उतना उसके पिवोट पॉइंट के सेंटर से ये आपको बेंड होते हुए दिखाई देगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करते हो 90 डिग्री जैसे कि मैंने प्रोवाइड किया, और अभी अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो आपको कुछ इस तरह से ये प्रोफाइल दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप ज़्यादा वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि 180 डिग्री। जितना आप इसको नज़दीक लेके आओगे उतना ये इस तरह से इसको बेंड करेगा, जितना दूर लेके जाओगे उतना इस तरह से ये बेंड करना उसको स्टार्ट करता है। तो ये था बेंड का। अगर आपको ये मॉडिफायर यूज़ नहीं करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। इस बेंड मॉडिफायर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा, रिमूव मॉडिफायर फ्रॉम द स्टैक। आप डायरेक्टली इस बेंड को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस नहीं कर सकते। अगर इस तरह से करोगे तो प्रोफाइल जो आपने बनाया है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हमें बेंड को सिलेक्ट करना है और इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि ये डिलीट हो जाए।
दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हो और डिलीट पे क्लिक कर सकते हो, तो भी ये डिलीट कर देता है इस तरह से। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं ये हम और भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो मेक श्योर आप यहाँ तक इसका प्रैक्टिस कर लो।